शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान में आया कि साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली है। ये समझना है। उत्तर है, आज साधारण आत्माएं कौन है ये सब समझाया है। साधारण अर्थात एकदम सिंपल, और भले इस समय वो अनपढ़ है या इसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी साधारण कह सकते हैं। तो ये कहा कि भले वो दिखने में साधारण है लेकिन उसकी भावना बहुत ऊंची होती है। जब हम इस ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं उतनी हमारे पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो भावना एकदम अच्छी हो जाती है और हमारे परमात्मा पर इतना निश्चय हो जाता है कि कुछ भी हो हमारी उसके बारे में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। जो पैसे वाले होते हैं वो तो पैसे की लालच में ही पड़े रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बाबा के बच्चे पैसे वाले नहीं हैं। हाँ, दुनिया के हिसाब से जो अभी करोड़पति या अबजोपति है ऐसे शायद ना हो, लेकिन करोड़पति जैसे थोड़े होते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। पैसा भी है और सारे परिवार परिवार के सभी सदस्य बाबा के ज्ञान में हैं। तो वो बहुत कम है, ज़्यादा करके साधारण ही ज़्यादा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो दुनियावी चीज़ों में पड़े रहते हैं, पैसा कमाने की लालच में है, देह अभिमान बढ़ गया है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो कभी कभी बाबा की बातों को फॉलो करने का समय ही नहीं मिलता। न योग लगाते, न ज्ञान को अच्छी रीति समझकर धारण करते। हाँ, धन सेवा करते हैं लेकिन दूसरे कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे। लेकिन जो साधारण है वो मन से बाबा से इतने लगन से पुरुषार्थ करेंगे तो वो बाबा को उसके प्रेम में बांध लेते हैं। क्योंकि यहाँ लगन में मगन और मगन में अगन अवस्था बनानी है। जब तक लगन नहीं है तब तक हम मगन में हो ही नहीं सकते, और मगन में नहीं जाते तो अग्नि उत्पन्न नहीं होती, मना योग अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके लिए ही आज बताया कि बाबा को भी, माना शिव बाबा को भी ऐसे ही भावना वाले बच्चे चाहिए।
तो भावना से ही अपने संस्कार को परिवर्तन कर लेते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए ये संगम युग पर अगर हमारा भाग्य साधारण हो गया है तो वो भी बहुत भाग्यशाली की निशानी है। और भले अभी साधारण दिखाई देता है लेकिन वो उच्च पद वाले भी हो सकते हैं, पहले जन्म में आ सकते हैं। क्योंकि जितना हमारा उच्च पद होता है उतने हमारे कर्म शायद देह भान में आने से इतने कड़े हो गए होते हैं, इससे बाबा को पहचानने में भी कभी कभी समय लग जाता है या पुरुषार्थ करने में भी समय लगता है, आने में माना ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में समय लगता है, लेकिन वो आत्मा लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही भाग्य विधाता को अपना बनाकर खुद मास्टर भाग्य विधाता बन जाती है। मास्टर भाग्य विधाता का अर्थ ही यह है बाप समान बनना, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसका मालिक बन जाना। तो प्रॉपर्टी के मालिक बनने के पहले अपनी अवस्था निराकारी निरअहंकारी बनाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये सब पुरुषार्थ है। इसीलिए जो भी भगवान को अपना बना लेते हैं वो हमेशा यही अनुभव करते हैं कि भगवान मेरा हो गया है तो मेरा पूरा अधिकार उन पर है, और अधिकारी को कभी मांगना नहीं पड़ता है, वो उसको अधिकार से लेना आ जाता है। लेकिन भगवान के बच्चे बनने के बाद भी अगर हमारे संस्कार भक्ति मार्ग जैसे है मांगने का, तो समझो अभी तक पूरा विश्वास नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे नौकर का बच्चा होता है, उसको कुछ चाहिए तो सेठ से मांगना पड़ता है, सेठ देवे या ना भी देवे। लेकिन सेठ का खुद का बच्चा होता है, उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वो कुछ भी करे उसका वो अधिकार बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी हमारा अधिकारी से लेने का माना हमारे अधिकार को ऐसा पक्का बना लेना है जो सपने में भी हमें मांगने के संस्कार ना रहे। जब तक मांगने के संस्कार है तब तक इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बन सकेंगे। इसीलिए जब हमारी ये अवस्था होती है तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाते हैं, पहले जन्म में आने के लायक बन जाते हैं। और वो आत्माएं क्या करे कैसे करे ऐसे ही प्रश्न पूछते रहे और खुद ऐसे ही प्रश्न में उलझते रहे, ऐसा नहीं होता। उसको तुरंत सब बातें क्लियर हो जाती है क्योंकि उसकी बुद्धि की लाइन ही क्लियर है। तो कोई बीच में बाधा आती ही नहीं है, वो सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं, और जो उड़ते हो है उसको नीचे की कोई भी चीज के लिए अवरोध में नहीं आती। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा, ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, देखो सेवा अनेक प्रकार की होती है। एक है सेवा स्वार्थ की, दूसरी है निस्वार्थ सेवा। एक है देह भान की से सेवा और दूसरी है देही अभिमानी स्थिति से सेवा करना। एक है दिमाग से सेवा करना, दूसरी है दिल से सेवा करना। तो ये अनेक प्रकार की सेवा होती है। तो जब हमारी सेवा निस्वार्थ या दिल की हो जाती है तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, क्योंकि वो कनेक्टेड रहते हैं स्वयं परमात्मा से। इसीलिए आप कहाँ भी हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे घर में हो, चाहे
को कितने भी बड़े सेंटर संभाल तो हो या कितने भी छोटे घर में रहते हो, तो आप ये महत्व का नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। महत्व की चीज यह है कि हमें कहाँ भी हो, हमारी सेवा दिल से हो। और दिल से सेवा वही कर सकता है जो ज्ञान के एक एक पॉइंट को समझकर प्रैक्टिकल लाता है। उसके रग रग में ज्ञान बस जाता है, उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता कि इसका क्या करूँ, ऐसे कैसे करूँ, कैसे समझाऊँ, ये कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ नहीं, कैसे आगे बढ़ाऊँ, नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। इसीलिए हमने भी हमारे जो टॉपिक बनाए हैं, यूट्यूब पर रखे हैं, लौकिक से अलौकिक जीवन का परिवर्तन, कि गृहस्थ में रहते हमने ये कैसे परिवर्तन किया और एक एक पल हमारे संकल्प चला और बाबा ने मदद की। योग सिखाने से लेकर बुद्धि का ताला खोलने से लेकर योग के प्रयोग और सेवाएं। अभी देखो, वेबिनार की सेवा के लिए हम सोच रहे थे, कितनी सब दफे विचार आया, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि हमने तो सब कुछ पहले छोड़ दिया था, ये कंप्यूटर वगैरह सब छोड़ दिया था, और सेवा के लिए धीरे धीरे सब वापस आ रहा है। तो ये लैपटॉप में अंदर डेप्थ में जाकर सीखने का समय नहीं था। इसीलिए हम सोचते कि हम भी वेबिनार द्वारा थोड़ी सेवा करें। तो सामने से किसी ने यूट्यूब पर देखा और आज इतनी सेवा हो रही है। आप सोचो, अभी जो क्लासेस गए उसमें से 400 जन अभी आत्माएं शिविर कर रही है और सभी आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, वो जो भी जिसने भी ये रखवाया वो कहते हैं हर वीक रखो। तो मैंने कहा हाँ, एक हर वीक एक वंस अ वीक रखेंगे, जिससे नई आत्माएं भी आगे बढ़ सकेगी। तो ये कितनी बड़ी सफलता है। असंभव का भी संभव किया, मुझे कुछ सीखना नहीं पड़ा, समय भी वेस्ट नहीं करना पड़ा। ऐसे ही हर टॉपिक सिखाना है तो वो भी टचिंग देता था। ये सब बातें मैंने बताई है और आज से तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में सब टॉपिक भी आएंगे। आप सब ये सुनो और उसको सेव करके रखो, बार बार सुनने और समझो। ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 ऑडियो आती है, वो 16 ऑडियो भी बहुत महत्व की है, तब आप ऐसा बाप समान बन सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।